तो इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये बड़ी खबर, कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में निधन हुआ है। कैंडी ब्रिज अस्पताल कल शाम अस्पताल में भर्ती हुई थी और काफी समय से बीमार भी चल रही थी। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। तो ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर, और काफी दिनों से बीमार चल रही थी आशा भोसले, हमारे बीच नहीं रही। आईसीयू में भर्ती थी और तबीयत को लेकर बार बार अपडेट जो है वो दिया जा रहा था, लेकिन बेहद दुखद खबर ये निकलकर सामने आई है। तो हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी और हालांकि उनकी पोती की तरफ से बार बार अपडेट भी किया जा रहा था। चेस्ट इन्फेक्शन के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो डॉक्टरों की तरफ से यह अपडेट कर दिया गया है कि आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी। छत्तीसगढ़ी सिंगर सुनील सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सोनी जी, बेहद दुखद ये खबर निकलकर सामने आई है, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। मुझे बहुत दुख है कि हमने संगीत संसार की, संगीत की देवी, महान सिंगर आशा भोसले जी को खो दिया है। और मैं तो उनको माँ सरस्वती ही मानता हूँ और उनके दर्शन भी चाहता था कुछ वर्षों से, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं उनको शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि मेरी ओर से वाकई ये बुरी खबर है जी, आशा भोसले जी को। अभी अभी मैं न्यूज में देख रहा हूँ और मुझे बहुत दुख है इस खबर को पाकर के। बिल्कुल, और वाकई दुख की घड़ी है ये। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी बातचीत करने के लिए। और वाकई ये बहुत दुखद समय है, हर किसी के बस की बात नहीं कि ऐसे समय में कोई बात भी कर सके। खैर, बेहद दुखद खबर ये निकलकर सामने आई। हर किसी को चिंता थी कि शीघ्र ही आशा भोसले जो है वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन बेहद दुखद ये खबर निकलकर सामने आई है। अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनुज जी, हालांकि बात करने की स्थिति तो नहीं होगी, मैं समझ सकती हूँ, आप भी एक सिंगर हैं और फिल्मी जगत या यूं कहें कि हर किसी के दिल में बसने वाली जो आशा भोसले हैं वो हमारे बीच नहीं रही। बेहद दुखद खबर ये निकलकर सामने आई है। हेलो जी अनुज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, बोलिए जी। बिल्कुल, आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही अनुज जी, और बेहद दुखद ये खबर निकल कर सामने आई है आज। देखिए, भारतीय फिल्म जगत में जो दो पार्श्व गायिका अगर बोले तो लता जी और आशा जी बिल्कुल का एकदम अलग अलग रंग था। और आशा जी ने जितने प्रकार के गाने गाए हैं, जिस जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो अपने आप में नई जनरेशन के लिए सीखने के लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहा। उन्होंने फॉरेन का जो वेस्टर्न म्यूजिक है उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे गानों को उन्होंने गाया, एक नया रंग भरने का काम किया। और निश्चित रूप से उनकी जो वर्सटैलिटी थी, जो उनका यानी गाने का जो अंदाज था, जो अलग अलग तरह के गाने गाने का अंदाज था, उसको छू पाना किसी के लिए आसान नहीं है। और मुझे लगता है उनका जाना एक ऐसा रिक्त स्थान छोड़ के जा रहा है जो आशा जी यानी पहले से लेकर अभी के जमाने तक के जो उन्होंने गीत गाए हैं, शरारा शरारा तक के गाने या फिर रंगीला के गाने तक जो उन्होंने गाए हैं, अद्भुत उनकी आवाज थी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है।
वाकई बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका। तो आशा भोसले के दिल के बेहद करीब जो उनकी पोती है जोनाई, जिन्होंने बार बार अपडेट भी ये किया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। आशा भोसले जो है हमारे बीच नहीं रही और अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। चेस्ट में पेन की वजह से उन्हें भर्ती करवाया गया था और सेलेब्स की तरफ से भी प्रार्थना की जा रही थी। काफी समय से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हेल्थ रिपोर्ट जब सामने आई थी तो ये कहा गया था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और थकान और चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित स्वास्थ्य समस्या उन्हें थी। 12,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं, जिसमें से एक गाना है दम मारो दम, आज भी उसके फ्यूजन बनाकर गाए जाते हैं, इसे एडिट किया जाता है और सुना भी जाता है। कई फ्यूजन इस गाने के बने और 12,000 से ज्यादा गाने जो है इन्होंने अपने करियर में गाए हैं। तो डॉक्टरों की तरफ से बार बार अपडेट किया जा रहा था और लेकिन बेहद दुखद खबर ये निकलकर सामने आई। 10 साल की उम्र में ही आशा भोसले ने पहली बार ये गीत गाया था। आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में इनका जन्म हुआ था। मराठी फिल्म के लिए इन्होंने गीत गाया था। तब उनकी महज उम्र जो है वो केवल 10 साल थी और 1948 में इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा। तो दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था और बेहद दुखद ये खबर निकलकर सामने आई है कि अब ताई यानी कि आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। तो 12,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए थे। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में इनका जन्म हुआ था। 10 साल की उम्र में इन्होंने पहला गाना गाया था मराठी फिल्म के लिए और अस्पताल में भर्ती होने की खबर जब सामने आई थी तो उस वक्त से ही बेहद दुखद माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। फिलहाल अब यह अपडेट आपको बता दें कि आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई है। कार्डियक अरेस्ट, चेस्ट में पेन की वजह से इन्हें भर्ती करवाया गया था अस्पताल में। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फेमस कॉमेडियन सुनील पॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बेहद दुखद ये खबर निकलकर सामने आई। आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही। दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वाकई एक तरह से देखा जाए तो दुख का माहौल है ही। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होना है। आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर जब से आई थी तो तब से ही उनके लिए दुआएं मांगी जा रही थी। तो नहीं रही दिग्गज सिंगर आशा भोसले। इंडस्ट्री में मातम देखने को मिल रहा है। तो सुरों की मल्लिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हो गया है और उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। तो कार्डियक अरेस्ट से इनका निधन हुआ है। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे यानी कि कल सोमवार को किया जाएगा।
क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही हैं वो भी हम आपको बता रहे। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 10,000 से ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड है। दुबई, कुवैत, यूके में आशा नाम से फेमस और ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। 7 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिले हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड गाना गाने का रिकॉर्ड है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2008 में। तो आशाज नाम से रेस्टोरेंट भी है दुबई, कुवैत में, और लोगों के दिल में बसने वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। सुरों की मल्लिका आशा भोसले, जिनका निधन हो गया है, कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है और आईसीयू में भर्ती थी। परिवार वालों की तरफ से अपडेट किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशा भोसले की सेहत को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन अब ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। बेहद दुखद खबर निकलकर ये सामने आई है। उपलब्धियां हम आपको बता रहे हैं। 7 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड गाना गाने का। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 20 से ज्यादा भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। हिंदी पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें मिला है। तो कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। सुरों की मल्लिका आशा भोसले का निधन, ये बड़ी और बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोग जा सकते हैं। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां आईसीयू में रखा गया था आशा भोसले को, हमारे बीच नहीं रही, का निधन हो गया है। चेस्ट में पेन की शिकायत थी। कार्डियक अरेस्ट की वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। फिल्म तीसरी मंजिल से इन्हें बड़ा ब्रेक मिला था। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम जैसे बोल्ड गाने इन्होंने गाए हैं। इस शैली में यानी कि जो पॉप सिंगिंग में आशा भोसले का नाम चला। एल्बम जानम समझा करो सुपरहिट रहा।
आनंद भोसले, माझी आई श्रीमती आशा भोसले यांचं आज निधन झालं आहे. उद्या सकाळी 11 ते 2 त्यांच्या ज्या तिथे राहायच्या कासा ग्रँड लोअर परेल तिथं लोकांनी येऊन त्यांना भेटावं, त्यांचं दर्शन घ्यावं आणि 4 वाजता दुपारी उद्या शिवाजी पार्कला त्यांचे अंतिम संस्कार होणार आहेत. कल अंतिम संस्कार होगा शाम 4 बजे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम रहा है, इसकी हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले. शुरुआती समय में उन्हें छोटे बजट के गाने मिले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, जो पूरे 12,000 गानों तक पहुंचा. फिल्म तीसरी मंजिल से इन्हें बड़ा ब्रेक मिला और दम मारो दम जो गाना आज भी फ्यूजन के साथ सुना जाता है, कई फ्यूजन उसके बन चुके हैं और ये गाना अभी भी लोकप्रिय है. तो सुरों की मल्लिका, हर किसी के दिल में बसने वाली आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही. बेहद दुखद खबर निकलकर ये सामने आई है. तो बेहद दुखद खबर ये निकलकर सामने आई है आज और आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही. तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला. शुरुआती समय में उन्हें छोटे बजट की फिल्मों में गाने मिले. संगीतकार ओपी नैयर के साथ इन्हें बड़ी सफलता मिली. आरडी बर्मन के साथ आइकॉनिक जोड़ी रही है आशा भोसले की. फिल्म तीसरी मंजिल से इन्होंने बड़ा ब्रेक लिया. पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम जैसे बोल्ड गाने इन्होंने गाए हैं. तो हर शैली में परफॉर्मेंस इनके देखने को मिलेंगे.